क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का जो पहला स्टेप होता है वो धागा बनने का प्रोसेस होता है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो स्पेसिफिक जगह है यहाँ पे अंदर धागा बन रहा है और आपको भी मैं चलूंगी वो दिखाऊंगी। मेरे जो बाएं जानिब आप देख रहे हैं बेसिकली दैट इज द मैन मेड कॉटन, और थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाएंगे वो है रियल कॉटन। इन दोनों का मिक्सचर होगा और उसके बाद इससे बनेगा धागा। तो अभी मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा तभी आप तक आवाज़ पहुंचेगी। सो इसलिए व्हाट एम आई गोना डू, आपको मैं पूरा वर्चुअल जो है वो एक ट्रिप कराती हूँ इस पूरे एरिया का कि धागा कैसे बनता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 कॉटन किस तरह से मिलके स्ट्रिंग्स बनते हैं मोटे मोटे, और वो स्ट्रिंग्स किस तरह से धागे में कन्वर्ट होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ समथिंग व्हिच इज रियली फैसिनेटिंग, क्योंकि हमने हमेशा से अभी तक जो है वो छोटी नलकियाँ देखी हुई है, लेकिन इस तरह से और इतनी मेहनत से काम हो रहा होता है आपको इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सो बेसिकली ये वो चीज़ है जहाँ पे धागा बन रहा है एंड आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड टू सी, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की जगह पे विजिट करी हूँ। अभी चलते हैं अगले सेक्शन में और वहाँ पे देखते हैं कि वो जो धागा जो हमने पीछे बनते देखा था आगे वो कपड़े में किस तरह से चेंज होता है। चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। वेविंग के बाद जो अगला स्टेप है वो प्रिंटिंग का है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे यहाँ पे दाएं जानिब ये जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है बेसिकली 2 स्टेप से ऑलरेडी गुजर चुका है। इसकी ब्लीचिंग भी हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी डी साइजिंग भी हो चुकी है। डी साइजिंग का मतलब ये होता है कि पिछला जो हमने प्रोसेस देखा उसमें बेसिकली इसको माया लगाई गई थी, तो माया भी खत्म की गई है, उसके बाद ब्लीचिंग की गई और फिर उसके बाद इसको इन रोलर्स के थ्रू गुजारा जा रहा है। इस बेसिकली प्रोसेस का अगर स्पेसिफिकली नाम बताऊं तो इसको रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रोलर्स लगे हुए हैं ना इनके ऊपर स्क्रीन्स है जो कि डिफरेंट कलर्स दे रही है और डिफरेंट प्रिंट्स दे रही है। जिस तरह से मैं आगे मूव करती जाऊंगी आप देखेंगे डिफरेंट रोलर्स पे डिफरेंट प्रिंट्स हैं जो डिफरेंट कलर दे रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एंड पे आपको नजर आएगा कुछ हीटर्स होते हैं जो हीट से उनको प्रेस करते हैं और जो उसका परमानेंट कलर होता है वो रह जाता है। सो बेसिकली ये प्रिंटिंग का प्रोसेस इस तरह से प्रिंटिंग होती है कपड़े पे। तो अभी चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे अगला स्टेप। अभी मैंने आपको दिखाई थी रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ डिजिटल प्रिंटिंग। जैसे कि आप देख भी सकते हैं पीछे आपको रोलर नजर आ रहा होगा, इस पे ये सफ़ेद कपड़ा है। ये सफ़ेद कपड़ा आगे जाता है, आगे पूरे का पूरा प्रिंट जो है वो इसके ऊपर छप जाता है। बेसिकली जो पिछला तरीकाकार था वो थोड़ा सा एक पुराना तरीकाकार था, ये जो है इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो है ये इसको प्रिंटिंग हेड कहते हैं। प्रिंटिंग हेड के ऊपर बेसिकली पूरे का पूरा प्रिंट होता है जो सफ़ेद कपड़े के ऊपर छाप देता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो होता है प्रिंट डल रहा होता है और यहाँ पे आगे देख भी सकते हैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ से प्रिंट निकलता है। अब डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में और जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन मैंने आपको दिखाई थी इन दोनों में फ़र्क ये है, वहाँ पे बेसिकली रोलर्स लगे होते हैं। वो रोलर्स जो होते हैं ना वो एक रोलर पे एक प्रिंट आ रहा होता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि पूरे का पूरा प्रिंट जो है कंप्यूटर से आप लेते हैं, आप पीछे देख भी सकते हैं कि पूरे का पूरा जो प्रिंट है ना वो छप रहा है। सो प्रिंटिंग मशीन में ये जो अभी डिजिटल है इसमें और रोटरी स्क्रीन जो पिछली मशीन मैंने आपको दिखाई थी इन दोनों में फ़र्क ही है। दूसरी कह लें कि एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बेसिकली कलर की कोई लिमिटेशन नहीं है। नोजल एक होती है, नोजल से स्प्रे होता है कलर, इसमें कलर्स जितने मर्जी आप रख लें। पिछली मशीन उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम या तो 12 रोलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं या 15 रोलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मतलब कि कलर्स की उतनी लिमिटेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड कलर्स चूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन भी आप अनलिमिटेड डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रिंट तो आपके सामने मौजूद भी है। एंड टू ऑल द गर्ल्स एंड टू ऑल द वुमेन आउट देयर, सारी खवातीन जो कि बेसिकली इस तरह के प्रिंट पहनती हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि ये जो प्रिंट अभी आपके सामने मौजूद है ये तरीकाकार है, इस तरह से कपड़ा बन रहा होता है और ये वो कपड़ा होता है जो बाद में आप अल्टीमेटली जब मार्केट में आता है तो आप पहन रही होती हैं। फिलहाल ये मैंने आपको दिखाया, पिछले आपको मशीन दिखाई, अभी चलते हैं आगे और इसका लास्ट स्टेप आपको दिखाते हैं।
विजिट करने के बाद आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट जहाँ पे पैकेजिंग बेसिकली हो रही होती है। ये जो पूरा सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये पैकेजिंग का सेक्शन है और मेरे पीछे भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं लोग काम कर रहे हैं। मेरे दाएं जानिब आपको और बाएं जानिब भी इनफैक्ट नजर आ रहा होगा बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो पैक्ड हुए पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहले प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाती चलूँ। अगर आप ये देख रहे हैं ये बेडशीट है आई गेस, इसकी पैकेजिंग हुई है, इसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। इसके बाद इसने बॉक्स में पैक होना है विच इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेज। सो इसको कह लेंगे पूरे प्रोसेस को ये पैकेजिंग में आ जाता है और ये एक फैक्ट्री की कह लेंगे लास्ट स्टेप होता है और यहाँ से इट्स रेडी टू गेट आउट ऑफ दिस होल थिंग। गोहर टेक्सटाइल मिल्स तो हमने विजिट कर ली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैक्ट्री ओनर के साथ। मिस्टर गोहर मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पूरी फैक्ट्री विजिट कराने के लिए एंड इट वाज रियली नीट एंड क्लीन एज वेल बाय द वे। सर थोड़ा सा सबसे पहले तो बताइएगा कि what actually make this factory different? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, और ये फुली वर्टिकल है। हम लोग रॉ कॉटन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो स्पिनिंग इन हाउस करते हैं, वीविंग इन हाउस होती है, ठीक है, फिर स्टिचिंग एंड प्रोसेसिंग भी इन हाउस है, ठीक है। तो हमारी फैक्ट्री 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो सारा जो भी हम मटेरियल बनाते हैं सारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट जो नॉर्मल फैक्ट्री से है, हमारी फैक्ट्री अब तकरीबन फुली सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने अपना इन हाउस रीसाइक्लिंग यूनिट बनाया जिसमें हम ना सिर्फ अपने जो हमारी वेस्ट होती है उसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, तो हम बाकी कंट्री से भी जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है। सर सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की तो बहुत सारे लोगों को एज इन अगर पाकिस्तान की जनरली भी बात करें तो पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं इस चीज़ का, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले भी मेंशन कर रहे थे। तो थोड़ा सा तो पहले से इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बता दीजिएगा कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरह से जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट पे किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं और किस तरह से सस्टेनेबिलिटी जो है ना विच इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट। आज से कोई 30-40 साल पहले जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो दुनिया में ऐड होना शुरू हुए, ठीक है, और लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया कि ये एक टाइम पे आके इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो एब्सोल्युटली ख़राब हो जाएगी। तो अभी पिछले चंद सालों में ये बात रियलाइज़ हुई है और अब लोगों ने वो जो मटेरियल्स हमने पिछले 40-50 साल में अपनी इन्वायरमेंट में फेंके हैं अपनी लैंड फील्ड में या इवन समंदर के अंदर, ठीक है, तो वो सबको अब एक ऑब्वियसली मुहिम चली है कि उसको हम क्लियर करके रिसाइकिल करें। तो उस सिलसिले में हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं और नए जो हैं मटेरियल्स वो सारे हम सस्टेनेबल ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हों। इवन अब तो जो सिंथेटिक मटेरियल हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल बनना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे। एंड सर एक्चुअली अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन ऑन दिस बिकॉज एक्चुअली ये वर्ल्ड गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई गेस दैट्स अ 12th गोल। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 उसमें से ये 12th गोल है जिसमें प्रोडक्शन और कंजप्शन हमने सस्टेनेबल करनी है विच यू पुटिंग पार्ट एज वेल। ओवरऑल फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं। एक तो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के हवाले से फ्यूचर का बताइएगा कि जिस मिशन पे आप हैं या जिस मिशन पे वी आर वर्किंग इज अ वर्ल्ड, तो क्या उस पर एक्चुअली काम हो रहा है या इट वुड हेल्प आउट इन द फ्यूचर? और वैसे भी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इन फ्यूचर व्हाट इट हैज़ फॉर अस? इसमें हमारा जो चैलेंज है वो रॉ मटेरियल है। जिस तरह हमारी रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन में ऑब्वियसली डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुल्कों ने कॉटन की प्रोडक्शन को काफ़ी डेवलप कर लिया, उसकी क्वालिटी को, उसकी स्टेपल लेंथ को। हमारे कंट्री में उसकी ज़रूरत है। हम इंडिविजुअली तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें हों कि उसके सीड को ऑब्वियसली इन्हांस किया जाए। सर थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके